मुझे कुछ और पैसे चाहिए साहब, मेरी मदद कर दो साहब, मुझे बेटे की पढ़ाई के लिए उधार पैसे दे दो साहब। रामदीन, ये तुम पिछले 1 साल में कितनी बार आ गए? बीवी के गहनों से लेकर अपनी पुरानी साइकिल तक सब कुछ तो तुम बेच चुके हो। अब बचा ही क्या है तुम्हारे पास? साहब आप चाहो तो सारी उम्र अपने खेतों में मुझसे मेहनत मजदूरी करवा लेना। जमींदार कोई भी सौदा मुफ्त में नहीं करता। अब तुमको पैसे मैं दूंगा तो बदले में तुमसे कुछ लूंगा भी तो, है कि नहीं? ये मेरे घर के कागज है साहब, आप इसे रख लीजिए। अब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए साहब, शहर में बेटे को भेजने हैं, नहीं तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। ध्यान रखना रामदीन, अब इस घर के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। साहब मेरी तो सारी जमा पूंजी मेरा बेटा है, अगर एक बार वो पढ़ लेगा तो मेरा सब कुछ खोया हुआ मुझे वापस मिल जाएगा। जमींदार उसे पैसे दे देता है, जिसके बाद रामदीन वहां से चला जाता है। उधर जमींदार का नौकर बबलू उससे कहता है, ये क्या है मालिक, जब भी ये आदमी आता है कुछ ना कुछ गिरवी ही रख कर जाता है, लेकिन छुड़वाता कभी कुछ नहीं है। इसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजा है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि वो कभी वापस भी आएगा। जो एक बार विदेश जाता है ना, उसका लौटना मुश्किल ही हो जाता है। बेटा तो वापस आ नहीं रहा, लेकिन वहां से पैसे मंगवा कर अपने बाप को गरीब जरूर कर दिया है उसने। उधर रामदीन घर लौटता है और वो पैसे अपनी पत्नी साधना के हाथों में देते हुए कहता है, इसे संभाल कर रख दो साधना, कल कंप्यूटर वाले के पास जाकर इसे बेटे के अकाउंट में डलवा दूंगा। ठीक है जी, लेकिन वो आपको चावल या आटा लाने के लिए कहा था। अरे मैं क्या कह रहा था, आज तुम दाल का पानी ही बना दो, वैसे भी चावल रोटी खाकर बेकार में मोटापा ही बढ़ता है। फिर वो दोनों दाल का पानी पीकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। माँ, कैसा है बेटा, तू ठीक है ना? खाना ठीक से खाया ना? माँ, इन सब बकवास चीजों के लिए किसके पास समय है? तुम बाबा से बात करवाओ ना। मुझसे कहाँ बात करता है ये लो जी, वो तो बस अपने बाबा से बात करना चाहता है। हाँ हाँ, बाप का बेटा है तो अपने पिता से ही तो बात करेगा। हेलो, कैसा है बेटे? बाबा क्या है ये सब, अभी तक आपने पैसे क्यों नहीं डलवाए? बेटे कल सुबह होते ही पैसे डलवा दूंगा। कल सुबह? नहीं, अभी जाकर डलवा कर आइए, और अभी नहीं डलवाए तो भूल जाना कि मैं कभी वापस भी आऊंगा। ये कहकर अविनाश फोन काट देता है। रामदीन घबराते हुए आधी रात को गांव के मनीष के घर जाता है और उससे वो पैसे ऑनलाइन डलवाता है। फिर कुछ ही देर बाद अविनाश के अकाउंट में 3 लाख का मैसेज आता है। 2 दिन बाद अविनाश का जन्मदिन था और अपने दोस्तों को महंगे क्लब में पार्टी देने के लिए ही उसने वो पैसे मंगवाए थे। जन्मदिन वाले दिन उसकी माँ उसे फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। अब सो जाओ साधना, हमारा होशियार बेटा है, पढ़ाई में व्यस्त होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। लेकिन साधना का मन कहाँ मानने वाला था। वो एक बार फिर उसे फोन लगाती है। इस बार फोन एक लड़की उठाती है, जिससे साधना कहती है, हेलो, हाँ कौन? हेलो, यस, हमको अपने बिटवा से बात करनी है। अविनाश है का, उसको जन्मदिन की बधाई देनी है। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और अविनाश को फोन देते हुए कहती है, अविनाश ये लो, कोई औरत है, कह रही है बटुआ नहीं क्या था वो, हाँ बिटवा से बात करनी है। अविनाश नंबर देखता है तो फोन काट देता है। अरे ये तो मेरी नौकरानी है, वो आया, वो क्या ना बचपन से उन्होंने पाला है तो खैर छोड़ो ये सब, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। अविनाश उन पैसों से खूब एंजॉय करता है और सब दोस्तों के बीच अमीर होने का दिखावा करता है। ऐसे ही समय बीतता है और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब उसकी नौकरी शहर की एक बड़ी कंपनी में लग जाती है, जहां उसे अच्छा खासा पैकेज मिलता है। साथ ही रहने के लिए मुंबई जैसे शहर में एक बड़ा सा फ्लैट भी मिलता है। लेकिन वो अपने माँ बाप को इस बारे में नहीं बताता और अब तो ना ही उन्हें फोन करता और ना ही उनका फोन उठाता। बहुत दिन हो गए साधना, अविनाश का कोई फोन नहीं आया और ना ही वो हमारा फोन उठाता है। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है जी।
दोनों माँ बाप इसी विचार में थे कि जमींदार उनके घर आता है। रामदीन, बहुत दिन हो गए तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए, इसलिए चल अब ये घर खाली कर। अब इस जमीन पर मेरा हक है। हमें कुछ दिन की और मोहलत दे दो साहब। मेरा बेटा जैसे ही शहर से पैसे कमा कर लाएगा मैं आपको दे दूंगा। अरे कब तक खुद को बहलाते रहोगे? जो एक बार शहर जाता है ना, वो कभी लौट कर नहीं आता। चलो रे चलो, खाली करो इनका घर, उठाकर फेंक दो सामान। रामदीन और साधना जमींदार के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो इनकी एक नहीं सुनता। हार थक कर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सुनिए जी, मुझे लगता है अब हमें शहर चले जाना चाहिए। गांव में तो अब कोई काम रहा नहीं, वहीं जाकर कुछ काम करना होगा। मेरी ये कान की बालियां बेच देते हैं, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे शहर चले जाएंगे। दोनों ट्रेन से मुंबई पहुंच जाते हैं। उधर अविनाश को अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है, तो वो उसी से शादी करके वहीं हमेशा के लिए सेटल हो जाता है। इधर रामदीन चौल में एक कमरा किराए पर लेता है और काम ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसकी उम्र देखकर कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। फिर एक रोज एक बड़ी कंपनी के मालिक को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। उसे चपरासी की नौकरी मिल जाती है। काका, आज से आप मेरी कंपनी में पियोन के पद पर काम कीजिएगा। तनख्वाह में आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे मैं आपके बेटे की उम्र का हूं, आप मुझे साहब मत बोलिए। आप मुझे बेटा ही बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कल से काम पर आ जाइएगा। रामदीन अगले दिन से काम पर आ जाता है। अब उसे वहां काम करते हुए कुछ दिन हो जाते हैं। फिर एक रोज विराज रामदीन से, काका ये सभी फाइल ऊपर वाली मंजिल में कैबिन नंबर 7 में दे आइए। ठीक है बेटा। रामदीन ऊपर वाली मंजिल में वो फाइल देने जाता है तो उस केबिन का दरवाजा खटखटाता है। खुला है, अंदर आ जाओ। जब वो अंदर जाता है तो वहां कुर्सी पर बैठे आदमी को देखकर हैरान रह जाता है। वो और कोई नहीं, उसी का बेटा अविनाश होता है। अविनाश, तू? बाबा आप यहाँ, और वो भी चपरासी की नौकरी पर? देखो मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ और सब मेरी इज्जत करते हैं यहाँ, इसलिए किसी को यहाँ पता नहीं लगना चाहिए कि आप मेरे पिता हैं, नहीं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। बेटा, मैंने इतने सालों से तुझे मेहनत करके अपना जो है सब कुछ गिरवी रखकर पढ़ाया लिखाया, और अब तू बड़ा आदमी बन गया तो तुझे मुझे बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये बुढ़े ज्यादा जुबान चलाता है, मैं चाहूं तो तुझे अभी धक्के मारकर निकाल सकता हूं, समझा? तभी उसके केबिन के बाहर खड़ा कंपनी का मालिक विराज ये सब बातें सुन लेता है और वो अंदर आता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अविनाश, अपने गरीब पिता को इस तरह बीच में छोड़ दिया। मैं तो ये फाइल देने आया था जो काका वहीं भूल गए थे, लेकिन अच्छा हुआ जो मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। और काका, दुनिया में ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो बच्चे गोद लेते हैं, लेकिन मैं पहला अनाथ बच्चा हूंगा जो माँ बाप को गोद लूंगा। आज से आप और माँ मेरे साथ रहेंगे और अब से आप भी इस कंपनी के मालिक हैं। और अविनाश, मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकालता हूं, क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो कंपनी का क्या होगा। अविनाश को कंपनी से निकाल दिया जाता है, साथ ही उससे उसका फ्लैट भी छीन लिया जाता है। अब रामदीन और साधना ने भी सदा सदा के लिए अविनाश को भुला दिया और विराज को ही बेटे का प्यार देकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगे।